हेलो एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन पढ़ो। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। ओके। सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। एंगल कितना बना रहा है? राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री। देखो राइट एंगल लिखा है ना, मतलब कितना है? 90 डिग्री। ओके। एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग। आपको माइनर सेगमेंट का एरिया बताना है और मेजर सेक्टर का एरिया बताना है। ध्यान रखना है सेक्टर है, क्या है? सेक्टर है, सेगमेंट नहीं है। ओके। तो आपको कुछ बेसिक आना चाहिए इसके लिए। जैसे आपको सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। तो देखो सेगमेंट क्या होता है, जैसे मान लो आप कोई भी एक सर्कल ले लो, ठीक है? एक सर्कल ले लो, ओके। इसके दो पॉइंट को आप ऐसे मैच करा दो। दो पॉइंट्स लो और आप इसको ऐसे मैच करा दो, ठीक है? तो इसे बोलते हैं हम सेगमेंट, ठीक है? तो जो छोटा वाला होता है इसे बोलते हैं माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और इसे क्या बोलते हैं? मेजर सेगमेंट। ओके ना। अब ऐसे इसमें देखो, आप इस जो सेक्टर होता है ना, सर्कल का एक पार्ट ही होता है। क्या होता है? पार्ट ही होता है। कैसे निकलता है? देखो सेक्टर जो होता है वो किसी भी एक सेंटर एंगल होगा उसमें, ठीक है? और उसका दो रेडियस होगा, ऐसे कुछ उसका पार्ट होंगे। ऐसे मान लो ये वाला पार्ट लेकर आओ और यहाँ से इसको मिला दो, इसके एंड से मिला दो और इसको इसके एंड से मिला दो, ठीक है? और ये कुछ एंगल इस पे बनाते हैं, इसे बोलते हैं सेक्टर, ठीक है? यानी यह एक सर्कल का ही पार्ट होता है। देखो सेक्टर जो है एक सर्कल का ही पार्ट होता है, ओके। इसे बोलते हैं आप सेक्टर। इसमें दो रेडियस होते हैं और एक आर्क होता है, ओके। और इसमें एक क्या होता है, ये भी सर्कल का ही पार्ट होता है, लेकिन इसमें एक डायामीटर होता है, सॉरी एक कॉर्ड होता है और एक आर्क होता है, ओके। आर्क बोले तो इट इज ए पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस। देखो ये इसका आर्क है और ये क्या है? कॉर्ड है। और ये क्या है? इसका रेडियस है। और ये क्या है? इसका आर्क है, ओके। तो ये होता है सेक्टर, ये होता है सेगमेंट, ओके ना। क्वेश्चन देखो, माइनर सेगमेंट का एरिया आपको बताना है, ठीक है? तो आप पहले फिगर बना लो। एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल, आप कुछ ऐसे फिगर बना लो। जैसे मान लो देखो ऐसे एक सर्कल हो गया, ओके। यहाँ पे मान लो कोई कॉर्ड है, ऐसे कोई कॉर्ड, ओके। तो ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट हो गया। ये क्या हो गया? माइनर सेगमेंट। और यहाँ पे कहीं इसका सेंटर है, ओके। तो आप इसको इस वाले पॉइंट से इसको ऐसे आप मिला दो, ओके नाउ। अब इस वाले पॉइंट को आप उस एंड से मिला दो ऐसे करके। नाउ अब क्या मिल गया आपको? ए ओ, मान लो ये क्या है? ए बी है, ए बी कॉर्ड है, ठीक है। इसको मान लो एक्स, सी मान लो, ओके। और इसको मान लो ओ, ओके नाउ। अब क्या बन गया? देखो आपको सेगमेंट ए जो कॉर्ड है ए, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। आपको इसी का एरिया निकालना है, इसी का एरिया आपको निकालना है, इसका एरिया, ठीक है? तो लिखो एरिया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा? इज इक्वल टू, देखो एरिया ऑफ सेक्टर, देखो सेक्टर क्या? ओ ए, देखो ओ ए सी बी, ठीक है? लिखो आपका इसका एरिया निकाल के आप इतना इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो तो इसका एरिया नहीं निकल जाएगा। तो लिखो एरिया, एरिया ऑफ, ठीक है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी, ओके। देन ओ ए सी बी माइनस, ठीक है। आप टोटल एरिया निकाल के आप ट्रायंगल का एरिया जो ओ ए बी है उसको माइनस कर दो, माइनस, ठीक है। एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका? ओ ए बी का। तो ओ ए बी, ओके सिंपल। तो आप एरिया ऑफ सेक्टर, अब आप सेक्टर के एरिया निकालो। कैसे निकालोगे? देखो आपको पता है कि एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, ओके। अब रेडियस कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर। तो कितना? 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके
नाउ तो लिखो एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके सिंपल। तो देखो थीटा कितना दे रखा है 90 डिग्री, तो लिखो 90 डिग्री अपॉन 360, तो हम लिखेंगे 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना रखना है 22/7। ओके यानी 3.14 रख लो आप, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 10, डेट इज 10 का स्क्वायर। ओके नाउ जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको कितना मिल जाएगा बताओ, 9 4 जा 36, 4 टाइम कट जाएगा। ओके और उसके बाद ये कितना हो जाएगा, ये 100 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3, ठीक है 14/4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, ठीक है 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो एरिया ऑफ सेक्टर OACB का कितना आ गया 78.5 सेंटीमीटर। अब आपको ट्रायंगल का एरिया निकाल के, इसका एरिया निकाल के माइनस कर दो, तो लिखो आप अब क्या लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए, ठीक है OB इन विच एंगल O इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है तो जब ये 90 डिग्री है तो ए बी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। देखो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, तो ओ ए बेस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ओ ए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओ ए क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ओके नाउ ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी आपका हाइट हो जाएगा। ठीक है ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। ठीक है तो आप एरिया निकाल लो, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया डेट इज 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है 10, तो लिखो 10 इंटू हाइट कितना है, ओ बी कितना है 10, हाइपोटेनस से कुछ मतलब है नहीं तो कितना हो जाएगा 5। ओके तो 5 10 जा 50, तो एरिया कितना आ गया, एरिया आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल पता चल गया, एरिया ऑफ सेक्टर पता चल गया। अब इसमें इसको माइनस कर दो, देखो एन लिखे थे एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ए बी, तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। ओके तो लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो लिखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ 78.5 ओके सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है तो जो आंसर आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। ओके तो हमने किया क्या, इस पूरे का एरिया निकाल के इस ट्रायंगल के एरिया से माइनस कर दिया, तो इतना ए वाला एरिया हमको पता चल गया। देखो सेक्टर का इतना था, ट्रायंगल का इतना था, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके अब क्या निकालना है, मेजर सेगमेंट के एरिया निकालना है। मेजर सेगमेंट इन द सेंस ये पूरा, ये है ना, ये पूरा एरिया आपको निकालना है। ए मेजर सेगमेंट इसे बोलते हैं, ये पूरा एरिया आपको निकालना है, ए वाला एरिया, ए वाला ठीक है, ए वाला एरिया आपको निकालना है। तो ए वाला एरिया कैसे निकलेगा, देखो टोटल एरिया माइनस ए सेक्टर के एरिया कर दो, बस निकल जाएगा। तो लिखो मेजर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, देखो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर लिखो, ये फर्स्ट था, अब सेकंड देखो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ, ठीक है एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कौन सा सेक्टर ए, ठीक है OACB, ठीक है तो OACB लिख लो यहाँ OACB, तो OACB। ओके तो एरिया ऑफ सर्कल होगा कितना पाई आर स्क्वायर, अब माइनस
ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर OSCB कितना निकाले हो, देखो 78.5 सेंटीमीटर, तो रख दो 78.5। ओके, नाउ अब पाई की वैल्यू 3.14 बोला है क्वेश्चन में, इंटू आर स्क्वायर, इट इज 10 का स्क्वायर, अब -78.5 निकाल चुके हो। तो देखो जब 100 कैसे मल्टीप्लाई होगा तो 314 हो जाएगा, 314 -78.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2। ठीक है, देखो जब आप इतना में से इसको माइनस करोगे तो 5, ओके, एंड यहाँ कितना बचा 13, 5, ओके, और यहाँ 10 - 2, 2, ठीक है, और ठीक है, जब यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ 2, यहाँ आपका आ जाएगा 11, आ जाएगा आपका आंसर 232, देखो 235.5, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 235.5 ऐसे लिख लो, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, थैंक यू क्लास।